क्या राम सेतु का अस्तित्व वास्तव में है? क्या सच में सैकड़ों सालों बाद भी इसके सबूत मौजूद हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो कि आज भी लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है। आज भी कई रिसर्चर्स समुद्र में राम सेतु की निशानियां ढूंढ रहे हैं। तो क्यों ना हम भी आज राम सेतु के रहस्य की खोज पर चलें। तो चलिए तैयार हो जाइए एक बहुत ही रोमांचक सफर के लिए। राम सेतु एक ऐसा पुल जिस पर से गुजरकर भगवान राम ने लंका पर विजय हासिल की थी, जिसके अस्तित्व को लेकर हमेशा लोगों में विवाद रहा है। लेकिन अब कई वैज्ञानिकों ने इस बात के सबूत दिए हैं कि रामेश्वरम के पास के समुद्र में राम सेतु के कई निशान पाए गए हैं। रिसर्चर्स ने दावा किया है कि रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के आसपास कई ऐसे पत्थर मौजूद हैं जो कि 7000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, और इससे राम सेतु के अस्तित्व की बात और पुख्ता हो जाती है, क्योंकि रामायण के हिसाब से राम सेतु का निर्माण रामेश्वरम के पास ही किया गया था, और यहीं पर भगवान राम की वानर सेना ने अपना डेरा बनाया था। रामायण के अनुसार समय भी बिल्कुल सही है। यहीं पर एक मंदिर है जो कि काफी ऊंचाई पर है। कहा जाता है कि भगवान राम यहीं बैठकर सेतु निर्माण और युद्ध की रणनीति की चर्चा करते थे। राम सेतु के निर्माण के लिए सबूतों की तलाश रामेश्वरम से होते हुए धनुषकोडी तक जाती है, लेकिन इसके पहले आपको मिलेगा राम तीर्थम, और यही आपको राम सेतु से जुड़ा पहला और पक्का सबूत मिल जाएगा। यहाँ आपको कई छोटे बड़े पत्थर एक जगह जमा मिलेंगे, और इन पत्थरों की खास बात यह है कि आराम से पानी पर तैरते हैं। जी हाँ, ये पत्थर के टुकड़े काफी भारी होते हुए भी पानी पर तैर जाते हैं, और शायद ये वही पत्थर है जिनकी मदद से राम सेतु का निर्माण संभव हो पाया था। इसके आगे की जांच के लिए आपको धनुषकोडी जाना होगा, क्योंकि यही वो जगह है जहां से राम सेतु का निर्माण प्रारंभ किया गया था। अगर आप सैटेलाइट से ली गई पिक्चर्स को देखेंगे तो आपको धनुषकोडी से लेकर श्रीलंका के मन्नार तक का एक सीधी रेखा नजर आएगी। दावा किया जा रहा है कि ये रेखा असल में राम सेतु ही है, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। वहीं गूगल मैप में भी धनुषकोडी से मन्नार के बीच कई छोटे छोटे 8 द्वीप नजर आते हैं, और इन्हें राम सेतु के अवशेष माना जाता है। अगर आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि धनुषकोडी का एक सिरा समुद्र में काफी अंदर तक है। यह धनुषकोडी का आखिरी छोर है, और इसे राम सेतु पॉइंट कहा जाता है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि ये वो जगह है जहां जब राम भगवान माता सीता के साथ लंका विजय करके लौट रहे थे तो अपने धनुष के एक तीर से राम सेतु को तोड़ दिया था, ताकि आने वाले समय में इसका गलत उपयोग न कर पाए कोई भी। धनुषकोडी से समुद्र में आगे जाने के लिए आपको नाव का सहारा लेना पड़ेगा, और कुछ घंटों की यात्रा के बाद आप एक ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जो देखने में तो समुद्र के बीचों बीच लगती है, लेकिन यहाँ समुद्र की गहराई काफी कम है। जी हाँ, ये वही इलाका है जहां से राम सेतु के सबूत मिलने शुरू हो जाते हैं। समुद्र के बीचों बीच होते हुए भी इस जगह पानी काफी कम है, यहाँ तक कि आप इसमें डूब नहीं सकते, और यहाँ से श्रीलंका काफी पास है। आप चाहे तो आराम से समुद्र में चलते हुए श्रीलंका तक पहुंच सकते हैं, और शायद यही वो जगह है जिसे दुनिया राम सेतु के नाम से जानती है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ कहने को तो आप समुद्र के बीचों बीच खड़े हुए हैं, लेकिन आप आसानी से वहाँ जमीन पर चल सकते हैं, और यहाँ से श्रीलंका की सीमा केवल 7 किलोमीटर दूर है। यानी कि पूरी संभावना है कि राम भगवान इसी रास्ते से श्रीलंका में दाखिल हुए होंगे। वैसे जगह तक पहुंचना आसान नहीं है, यहाँ तक कि मछुआरे भी इस जगह कभी नहीं आते। देखने में तो ये बहुत ही छोटा सा टापू है, जिसकी कुल रेडियस 1 मीटर के आसपास ही होगी, और इस इलाके में ऐसे 1-2 नहीं कई टापू है। कहा जाता है कि जब राम सेतु का निर्माण किया जा रहा था तब हवा की गति काफी कम हो गई थी। इसका कारण यह था कि तेज लहरों के प्रभाव से राम सेतु के काम में, पुल निर्माण के काम में फर्क पड़ता था। इसीलिए भगवान राम ने समुद्र देवता से विनती की थी कि वो तब तक शांत रहें जब तक पुल निर्माण पूरा नहीं हो जाता। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज सैकड़ों साल बाद भी इस जगह पर लहरों की गति बाकी समुद्र से धीमी होती है, जिससे पता चलता है कि इस जगह कुछ तो खास है जो कि इसे समुद्र के बाकी हिस्सों से अलग बनाता है, और हमारे राम सेतु के दावे को और मजबूती भी देता है। राम सेतु आज भी रिसर्चर्स के लिए एक बड़ा मुद्दा है। वो आज भी इसकी पड़ताल लगातार कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि राम सेतु का निर्माण ज्वालामुखी से निकले खास तरह के पत्थर से किया गया था, जो कि पानी पर तैर सकता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरल और सिलिका पत्थर जब गर्म होता है तो उसमें हवा ट्रैप हो जाती, कैद हो जाती है, जिससे वो हल्का हो जाता है और तैरने लगता है।
ये पत्थर कुछ कुछ स्पंज की तरह होता है। ऐसे ही पत्थरों को चुनकर यह पुल बनाया गया होगा। कहा जाता है कि पुल के निर्माण के समय सभी पत्थरों पर भगवान राम का नाम उकेरा गया था, जिसकी वजह से ये पत्थर समुद्र पर तैरने लगे। अगर हम इसे भगवान राम का चमत्कार ना भी माने, तब भी आज से सैकड़ों साल पहले ऐसी सटीक जानकारी होना भी तो किसी बड़े आश्चर्य से कम नहीं है। कई इतिहासकार मानते हैं कि साल 1480 में आए एक तूफान में यह पुल काफी टूट गया था। उससे पहले तक भारत और श्रीलंका के बीच लोग पैदल और वाहन के जरिए इस पुल का इस्तेमाल करते रहे थे। अब इस तथ्य में कितनी सच्चाई है तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, सबूत तो कहते हैं कि राम सेतु वाकई था। अमेरिका के एक साइंस चैनल ने दावा किया कि सैटेलाइट से दिखने वाली राम सेतु के इमेज पर रिसर्च करने से पता चलता है कि राम सेतु एक मानव निर्मित पुल है। इसे मशीनों की मदद से नहीं बनाया गया, इसलिए बात लगभग तय हो चुकी है कि राम सेतु का अस्तित्व है और हमेशा रहेगा। राम सेतु की कुल लंबाई 48 किलोमीटर बताई जाती है। जब वैज्ञानिकों ने पुष्टि कर दी कि राम सेतु का अस्तित्व सच में था, तो भारत सरकार ने भी इस पर काम शुरू कर दिया है और राम सेतु की खोज के लिए कई प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। सबसे पहले इस भूभाग के उपग्रह से खींचे गए चित्रों को अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने 1993 में दुनिया के सामने लेकर आया था, लेकिन इससे भी पहले नासा ने 14 दिसंबर 1966 को जेमिनी 11 से अंतरिक्ष से राम सेतु की एक और पिक्चर खींची थी और उसके ठीक 22 साल बाद ISS 1A ने तमिलनाडु तट पर स्थित रामेश्वरम और जाफना द्वीपों के बीच समुद्र के भीतर भूमि भाग का पता लगाया और उसकी पिक्चर भी पब्लिश की गई और इस पिक्चर से अमेरिकी सैटेलाइट द्वारा ली गई पिक्चर की सत्यता प्रमाणित हो गई और साथ ये भी प्रूफ हो गया कि राम सेतु सच में मौजूद था। आज की तारीख में भी राम सेतु लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। नई नई मूवीज बनाई जा रही हैं। हाल ही में अक्षय कुमार की एक और मूवी आ रही है राम सेतु। अब देखना यह है कि उस मूवी में राइटर डायरेक्टर ने कितनी रिसर्च की है, वो कौन से नए रहस्य सामने लाने वाले हैं दर्शकों के। दोस्तों, राम सेतु को लेकर आज भी कई भ्रांतियां हैं। अगर श्रद्धा और भक्ति से अलग हटकर सोचे तो इस तरह के किसी पुल की कल्पना करना नामुमकिन है, लेकिन जब बात आस्था और विश्वास की हो तो पत्थर भी पानी पर तैरने लगते हैं। आपका क्या विचार है? या राम सेतु का अस्तित्व जो है उसे और खोजने की जरूरत है? या राम सेतु की सच्चाई को अब वो समय नहीं आ गया कि क्यों ना इसे पूरी तरीके से उजागर कर दिया जाए और सत्यापित कर दिया जाए कि हाँ, राम सेतु था और ये रहा वैज्ञानिक सबूत? क्यों सरकारें अभी भी पीछे हैं? क्यों इसके लिए काम सही से नहीं किया जा रहा? आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। तो फिर मिलते हैं एक और रोचक वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल